नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ और मैं कुंदन पहुंचा हूं तुगलकाबाद विधानसभा के एसी भवन में। एसडीएम कालका जी का दफ्तर है सामने, आप देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है। आज है निगम चुनाव के नामांकन का अंतिम दिन और यहां लगा है उम्मीदवारों का तांता। आज अपना नामांकन करने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं पुलिस के पुख्ता इंतजाम है, पुलिस जगह जगह खड़ी है। दोनों तरफ बैरिकेड है, इधर भी देखिए बैरिकेड लगा हुआ है, इधर भी बैरिकेड लगा है। 100 मीटर तक किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। केवल प्रत्याशी और उसके साथ जो प्रस्तावक है केवल वो आ सकते हैं अंदर। और नामांकन की प्रक्रिया जारी है, बहुत स्मूथ तरीके से काम ये चल रहा है। और हम बात करेंगे उन प्रत्याशियों से जो नामांकन करके यहाँ पर लौट रहे हैं, उनसे बात करेंगे कुछ देर के बाद। देखिएगा बीपी न्यूज़। नामांकन के अंतिम दिन आज तुगलकाबाद विधानसभा से जो वार्ड नंबर तुगलकाबाद का वार्ड है, वहाँ से आम आदमी प्रत्याशी सुगंधा सचिन भदौरी का नामांकन हो चुका है। उनसे हम बात करते हैं। नामांकन के बाद वो बाहर आए हैं, हम बात करते हैं। मैडम बताइए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आम आदमी पार्टी ने तुगलकाबाद वार्ड से आप बनाए हैं आप मतलब का प्रत्याशी, ये बताइए क्या क्या मुद्दे होंगे आपके चुनाव में? हाँ जी, केजरीवाल जी की 10 गारंटियों के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी लड़ाई आज से शुरू हो चुकी है। क्या हम सरकार बनाएंगे, एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। आम आदमी पार्टी ने जो केजरीवाल जी ने जो 10 गारंटियाँ दी हैं, उनके साथ हम दिल्ली में जीत के आएंगे और दिल्ली की जनता का सेवा करेंगे। 230 का आंकड़ा क्या पार कर पाएंगे? प्लस रहेगा। प्लस है, ये कह रहे हैं हम प्लस रहेंगे 230 से। देखते हैं और ये प्रत्याशी क्या करते हैं इसके बाद। आम आदमी पार्टी के दूसरे प्रत्याशी हरकिशन नगर वार्ड से प्रत्याशी ममता प्रताप अपना नामांकन करके वापस आ चुकी है। और मैं बता दूं आपको, हरकिशन नगर वार्ड पर ममता वर्सेस ममता का मुकाबला होने वाला है। आम आदमी पार्टी ने ममता प्रताप को और भाजपा ने ममता टुंडलकर को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ होगा ममता वर्सेस ममता का मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की मालती देवी भी मैदान में है। उत्तल राम आज़ाद की पत्नी वो है। उत्तल राम आज़ाद पहले यहाँ से पूर्व प्रत्याशी रहे इस वार्ड से आम आदमी पार्टी के, वो बगावत उतर आए हैं। बगावत करने के बाद उन्होंने ज्वाइन कर लिया बसपा। अब देखते हैं मुकाबला कैसा होगा। मेरे साथ हैं ममता प्रताप, मैं उनसे बात करूँगा। मैडम, आप आज का नामांकन हो गया, मुबारक आपको। आप चुनाव मैदान में हैं हरकिशन नगर वार्ड से, आम आदमी ने बनाया प्रत्याशी आपको। ये बताइए किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप? हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, मैं उनकी 10 गारंटियाँ बताना चाहूँगी। जैसे कि पहले दिल्ली के जो ढेर जो मचा हुआ है कूड़े का, मैं उनको हटाना चाहूँगी। सबसे पहले एमसीडी के जो स्कूल हैं जो टूटे हुए हैं उनको सही करवाना चाहूँगी मैं। दिल्ली की जो सड़कें हैं वो जो टूटी हुई हैं उनको सही कराना चाहूँगी। यही मैं पूछता हूँ आपसे, कितना भरोसा है आपको चुनाव जीतने का इस वार्ड से? बहुत मतलब कितना %? यहाँ से पूछेंगे, आप भी प्रतिनिधि हैं इनके साथ में, ये बताएंगे क्या रहेगा इस चुनाव में, क्या रहेगा आपका? अभी इस चुनाव से पहले जो एमसीडी में बीजेपी के काउंसलर थे जो 5 साल दिखाई नहीं दिए और न ही किसी तरह की सफाई है, सारे जनता को पता है। और फिर वही प्रत्याशी बनने गए हैं उनकी मिसेज, इसलिए इस बार हमारी सीट पक्की है और हम केजरीवाल जी के 10 गारंटी के साथ काम करेंगे। और जितने भी कूड़े के 3 पहाड़ बने इसका विरोध करके जल्द से जल्द कूड़े के पहाड़ों को खत्म करवाएंगे। ममता होगा और जीतेंगे भी और पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। हमारी जो ममता है, झाड़ू वाली ममता, हमारी सीट जो है झाड़ू वाली ममता निकालेगी
और आम आदमी पार्टी जिसका गठन जो है दिल्ली में काम विकास के लिए हुआ है, हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में, पूरी दुनिया में, देश दुनिया में एक आदमी ऐसा है, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने कहा था अगर मैं काम करूं तो मुझे वोट दे देना, अगर मेरे किसी कैंडिडेट ने काम ना किया हो तो हमें वोट मत देना। भरे मंच पे आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो अपने काम के नाम पर वोट मांग सके, और इस MCD में भी हम काम के नाम पर आए हैं, काम के नाम पर आएंगे और सारे के सारे कैंडिडेट हमारे जीत कराएंगे और हमें दिल्ली के साफ सुथरा और स्वस्थ स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यवस्था के लिए हमें नगर निगम में बिल्कुल आना है, हमारे वार्ड को चमकाना है। वार्ड को चमकाना है। ममता तो आइए वार्ड और वार्ड के बाद से बसपा के प्रत्याशी पूनम बसपा के प्रत्याशी हैं और हरकेश नगर वार्ड से मालिनी देवी। हरकेश नगर वार्ड में त्रिकोणीय मुकाबला होने को तैयार है। हम लोग आजाद की पत्नी है आम आदमी पार्टी के, और हम आम आदमी से बगावत करके बसपा ज्वाइन करने के बाद आज अपनी पार्टी को प्रचार बनाया। देखना यह है कि हरकेश नगर वार्ड में मुकाबला किस तरह का रहता है। तीनों मजबूत कैंडिडेट हरकेश नगर वार्ड में है, ममता वर्सेस ममता और इंती मालती। पार्टी ने मुझे सम्मान दिया है, जो हरकेश नगर वाली सीट है वो लेडीज सीट है, और उस सीट पे हमारी वाइफ जो है मालती देवी चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी से मैं 2017 में लड़ा था और 400-500 वोटों से मैं पीछे था। इस बार जो है, जो समाज का सम्मान है और जो क्षेत्र की जनता की, जन जन की पुकार है, इस बार बहुजन समाज पार्टी बहुत बहुमत से ममता साथ में मालिनी, 3 महिला उम्मीदवार है, तीनों का नाम M से शुरू होता है। कौन जीतने वाला है, कितना मार्जिन रहेगा? वहाँ तो सिर्फ मालती देवी ही जीतेगी, बहुजन समाज पार्टी। मालती देवी जिंदाबाद। क्या कारण रहा भाई? आम आदमी पार्टी में बसपा में आना, बसपा हमारा घर है, खास आदमी पार्टी बन गया। आम आदमी पार्टी खास पार्टी, वहाँ गरीबों को कोई जगह नहीं है वहाँ पर। वार्ड से 3 करोड़ रुपए में टिकट लेके बात करूँगा उनके हस्बैंड आपने आम आदमी बसपा के प्रत्याशी आपके पत्नी, तो उनसे बताइए कि क्या उम्मीद रखते हैं इस वार्ड से, किस तरह जी हम बिल्कुल बहुत उम्मीद रखते हैं। सबसे पहले तो हम बहन कुमारी मायावती का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने हमें इस काबिल समझा, और साथ ही साथ पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं और जो हमारे ये संघर्षशील जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबका बहुत बहुत हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और रही हमारी जीत और हार की बात, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस बार परिवर्तन होगा, लोग हमें वोट करेंगे, BSP को वोट करेंगे, और बरसों से चली आ रही एक जातिवादी और एक जो गरीब विरोधी राजनीति है उसको हम समाप्त करके गरीबों को मान सम्मान दिलाने का काम करेंगे। इन मुद्दों को लेकर आप इस चुनाव का मतलब देखिए यहाँ तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। यहाँ तो सबसे पहले तो गंदगी के इतना हमारे वार्ड में इतनी गंदगी है, जगह जगह कूड़े के ढेर होते हैं जो है, जिनके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। एक पार्टी का काम है कि कूड़े के ढेर इकट्ठे करना, दूसरी पार्टी का काम है तो उसके ऊपर राजनीति हमारे साथ बसपा के उम्मीदवार वार्ड में वार्ड से, और ये कहते हैं कि हम इस बार जीत कर आएंगे और मुकाबला देखिए।
के प्रत्याशी हीरालाल जी हमारे साथ हैं। अभी इन्होंने नामांकन किया है। कुल पलातपुर वार्ड में भाजपा, आम आदमी और बसपा तीनों मैदान में हैं। देखते हैं कि वोट किस करवट बैठता है। और हम बात करेंगे हीरालाल जी से। उन्होंने किया है आज नामांकन, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है। राजेश हीरालाल जी, नामांकन हो गया आपका? जी बिल्कुल हो गया। किन मुद्दों को लेकर, वार्ड के मुद्दों को लेकर आप इस मैदान पर थे? मैं सबसे पहले तो सभी को जय भीम नमो बुद्धाय कहूँगा। क्षेत्रवासियों को मुझे मौका मिला, पार्टी ने मौका दिया मुझे, और मुझे जो मुद्दे हैं जो मेरे जीवन से मैं झेलता हुआ आया हूँ, मेरे पंचशील के सिद्धांत में 5 ही मुद्दे हैं मेन। सबसे पहले जो मुद्दा है वो सफाई का है, फिर शिक्षा का है, फिर स्वास्थ्य का है। उसके बाद में हमारा जो चौथा मुद्दा है वो जो वहाँ पर सेवाएं हैं, जो गली मोहल्ले की सड़कें हैं, नालियाँ हैं, ये सब जो समस्याएं बनी हुई है, पार्क की समस्या है, ये हमारा मुद्दा है। और सबसे खतरनाक और जो अंतिम मुद्दा है वो नशे की, जो वहाँ पे हमारी युवा पीढ़ी खराब हो रही है नशे की लत में, और जो वहाँ पे कुछ नहीं। इन 5 मुद्दों को लेके मैं इस मैदान में उतरा हूँ और मैं इस चुनाव मैदान में इन 5 मुद्दों पे लड़ूंगा, क्योंकि ये बेसिक मुद्दे हैं जो ज़रूरत है एक आम आदमी की, ज़रूरत है एक जो सिंपल आदमी है उसकी ज़रूरत है, और उन्हीं पे हम अपना वो लड़ेंगे पूरा चुनाव। क्योंकि जनसमर्थन सभी लोगों का, जो भी हमारे वार्ड के हैं सभी साथ हैं, क्योंकि सबके साथ उतनी चीज़ें हैं। सबकी ये समस्या है, शिक्षा की समस्या सबकी है, स्वास्थ्य की समस्या सबकी है, सफाई की समस्या सबकी है। क्योंकि अभी तक वहाँ जो भी रहे उनकी ये 5 चीज़ों को ख़त्म नहीं कर पाए, क्योंकि हम 5 सिद्धांतों पे ही ज़्यादा फॉलो करते हैं, और हम उन 5 सिद्धांतों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद। तुगलकाबाद विधानसभा का तुगलकाबाद वार्ड, जहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी है पूजा विधोड़ी। पूजा विधोड़ी ने नामांकन कर दिया है और अब ये मैदान में उतर चुके हैं। पूरी तरह से टक्कर होगी इस समय भाजपा, आम आदमी, कांग्रेस में। बात करता हूँ मैं, उनके साथ है अमित विधोड़ी। उनसे पूछता हूँ कि किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ेंगे। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं क्षेत्र के। आज तक 15 साल पूरे हो गए भाजपा को एमसीडी में। आप देख रहे हैं जिस तरह से आज भ्रष्टाचार एमसीडी में फैला हुआ है। आप एक सिंगल पेपर लेने चाहिए एमसीडी का, तो मुझे लगता है कि आप अगर बिना पैसे दिए सिंगल पेपर बाहर निकाल के ला सकते हो। जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, डेंगू इतना फैला हुआ, आप देख रहे हैं कि लोगों की जान पर बनाई है। ऐसा मुझे लगता है कि कोई घर है जो आज की तारीख में डेंगू से बचा हुआ है। तो हमारा मेन मुद्दा हमारा गांव देखंड और तुगलकाबाद में हमारा सबसे मुद्दा रहेगा सफाई। चौधरी अनिल विधोड़ी ने भांगे हैं, उन्होंने आप उनको बिना पूछे टिकट दे दी, बिना बताए। देखिए, ये राजनीति है, इसमें आरोप और प्रत्यारोप का दौर रहेगा। ठीक है, रिश्ता होना अलग चीज़ है, और मैं पार्टी का वर्कर पहले हूँ। अगर मैंने किसी के लिए पार्टी के लिए मेहनत करी है, मैंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के हाथ मजबूत करें, तो ये है कि कांग्रेस पार्टी वर्कर को मौका तो जरूर देगी, और जमीनी वर्कर को भाजपा और आम आदमी पार्टी, 2 दिग्गज नेता, 2 दिग्गज प्रत्याशी आम आदमी और भाजपा ने खड़े किए। क्या हम मुकाबला कर पाएंगे? मैं दिग्गज प्रत्याशी को नहीं मानता, मैं दिग्गज जनता को मानता हूँ, और जनता की अदालत में मैं खड़ा हूँ। उनसे मैं अपील करूँगा अपने क्षेत्र में परिवर्तन के लिए, उनसे वोट मांगूंगा, तो मुझे विश्वास है वो मुझे जरूर आगे भेजेगा। आप आज बने हैं निगम के प्रत्याशी कांग्रेस के, भाई आपको तो ये बताइए आप किन मुद्दों पर चुनाव करते हैं? जो हमारे देखंड गाँव में इतनी गंदगी फैली हुई है, ढेर लगे हुए हैं, सबसे पहले हमें उनकी सफाई करनी है। हमें सबसे पहले हमारे गांव को, हमारे क्षेत्र को, तुगलकाबाद क्षेत्र को हमें साफ गंदगी। कोई ऐसा मुद्दा आपके पास है जो महिलाओं से जुड़ा हो, जो सोचा है कि ये होना चाहिए? बिल्कुल है, महिला के लिए मुद्दे काफ़ी हैं। हमारी माएँ बहन हैं जिनकी पेंशन नहीं मिलती है, जिनके सर्टिफिकेट के इश्यूज आते हैं, वो लोग बहुत चक्कर काटते हैं, सरकारी जो दफ्तर है वहाँ चक्कर काटते हैं। जिन पे पैसे हैं वो दे देते हैं, जिन पे नहीं होनी हो। तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि हमारे कार्यालय पे ही लोगों को सभी सुविधाएं वहाँ पे मिलें, माता बहनें सभी। जो 3 बजे तक गेट के अंदर आ जाएगा उसका नॉमिनेशन फॉर्म लिया जाएगा। नॉमिनेशन फॉर्म उसके हाथ में होना चाहिए। तुगलकाबाद वार्ड से एक और प्रत्याशी ने अपना नामांकन कर दिया है, पूजा झा। जनता दल यूनाइटेड से आप प्रत्याशी हैं और उन्होंने भी
इस मैदान में कूद करके ये दिखा दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। दोनों मौजूद पार्टियाँ यहाँ पर हैं, भाजपा, आम आदमी, कांग्रेस। उनसे बात करते हैं। पूजा जी बताइए, आपका नामांकन हो गया? मैं अपने पूर्वांचलियों के लिए आगे बढ़े हैं। यहाँ बड़े बड़े नेता सब आते हैं, वादे करके चले जाते हैं साफ सफाई की, लेकिन कोई नहीं करते। इसलिए इस बार मैं पूर्वांचलियों के लिए आगे बढ़ी हूँ। आप भी पूर्वांचलियों के साथ साथ और भी लोग यहाँ पर हैं। ये बताइए, जो आपके वार्ड में निवासी हैं या जो लोग भी हैं, समर्थन आपके दे रहे हैं या आपको जिताएंगे, उनके लिए क्या क्या मुद्दे लेकर आप मैदान? साफ सफाई जो है यहाँ का सबसे ज़्यादा मुद्दा है। वोट लेने के लिए हर नेता आते हैं, बीजेपी वाले का शासन रहा 15 साल से, जो साफ़ सफाई करते हैं। और जब हम लोग जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ पे अगर साफ़ सफाई के लिए बोलते हैं तो कहते हैं जो आपका ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। क्यों? अगर हम वोट देते हैं तो सफाई करने का अधिकार तो आपका है, वोट लेने का अधिकार आपका है, और साफ़ सफाई का अधिकार नहीं है। हमारे जाकर के जाकर देखिए तुगलकाबाद गाँव में कितना गंदा है। और अभी आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल इतना डंका बजाते और हम कूड़ा का ढेर हटा देंगे। इससे पहले सहीराम पहलवान जो चेयरमैन थे, उससे पहले कूड़ा था, उस समय में कुछ नहीं किया। और अब ये बड़े बड़े वादा लेकर के आ रहे हैं जो मैं यहाँ से कूड़ेदान हटा दूंगा। 8 साल से ये सो रहे थे क्या? अब इनको सत्ता आ गया हाथ में, अब ये कह रहे हैं जो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये सब कुछ नहीं करते, ये दोनों पार्टी नौटंकीबाज हैं। अगर आप आगे निगम पार्षद बन गए तुगलकाबाद वार्ड से, तो आप क्या करेंगे? मैं सर पूरा गली गली चमकाऊंगा। होगी यहाँ पे एमसीडी में जितने भी भ्रष्टाचार है तुगलकाबाद के, और पूरे खत्म कर देंगे। हर गली की सफाई होगी नियमित रूप से, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। नियमित रूप प्रत्येक दिन होता है क्या? यहाँ पे अपने अपने कामों में सबको लगा देते हैं। कर्मचारी को अपने अपने घर को कामों में लगा देते हैं, वहाँ करने नहीं देते हैं। कर्मचारी बहुत है मगर उसको सुचारू रूप से चलाते नहीं है, क्योंकि उनको कमीशन के चाहिए। और हमारे पूर्वांचली के लिए यहाँ का सारे विधायक, सारे एमएलए तो फिर आप एमपी बन गए। हर बार 8 साल से कह रहे छठ घाट आपका काया माया, छठ घाट का आपको नियमित कर देंगे, मगर करते नहीं हैं। और 8 साल से हर बार यही कहते हैं। इस बार भी हम लोगों का छठ से 1 दिन पहले का परमिशन हुआ, बड़ी मुश्किल से। तो ये क्या हम लोगों को पूर्वांचल, वोट हमारा और राज तुम्हारा, ये कब तक चलेगा? ये नहीं चलेगा। ये वोट हमारा और राज तुम्हारा, अब ये इस बार बदल देंगे। धन्यवाद। इसी कड़ी में पूर्व पहलादपुर वार्ड से कांग्रेस के प्रत्याशी सतीश कुमार ने नामांकन कर दिया है। सतीश कुमार आ गए हैं बाहर, उनके साथ है सुंदर भदौड़ी जो कोऑर्डिनेटर भी है, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं कांग्रेस के। हम उनसे बात करेंगे और ये पूछेंगे सतीश से कि नामांकन के बाद अगला जब चुनाव होने वाला है, शुरू कर देंगे कैंपेनिंग, तो उनके मुद्दे क्या होंगे? सतीश जी बताइए आप। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार, मीडिया और जो भी भाई बैठे हैं सबको मेरा नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि चुनाव में आप खड़े हो गए हैं कांग्रेस के टिकट से, आपने नामांकन कर दिया है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? सर, महंगाई पे, एमसीडी के जो भी गंदगी हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा, हमारे निगम पार्षद ने कोई काम नहीं किया। पहला मुद्दा हमारा वही है। दूसरा, स्कूल की एमसीडी है वो बर्बाद बेहाल है, उनके मुद्दे लड़ जाएंगे। और जो विधवाओं की पेंशन एमसीडी जो बंद है उनके लिए। अगर आप निगम पार्षद चुने जाते हैं वार्ड से, तो वार्ड के लिए क्या क्या आपके मुद्दे हैं, प्रमुख मुद्दे हैं? सबसे पहले मेरा प्रमुख मुद्दा है जो गंदगी का बाढ़ लगा हुआ है, जो बीजेपी लगा रखा है, उसकी साफ़ सफाई करेंगे। दूसरा, एमसीडी में जो मोहल्ला क्लीनिंग और जो एमसीडी क्लीनिंग है उनको सही सलामत रखेंगे, जिनका बुरा हाल और एमसीडी स्कूलों का देखा। सुंदर भाई, आपसे पूछना चाहता हूँ मैं कि कुल पहलादपुर वार्ड में आम आदमी पार्टी और भाजपा मजबूती के साथ चुनाव में उतर चुकी है। 2 मजबूत उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए हैं, क्या कांग्रेस मुकाबला कर पाएगी उनका? देखो मुकाबला क्या है, दो जो सामने पार्टी लड़ रही है दोनों एक दूसरे के चमचा है। वो उस पर आरोप लगाता, वो इस पर आरोप लगाता, तो दोनों ए बी टीम चुनाव लड़ रही है। हमारा सबसे पहले तो मुद्दा जो बी टीम है झाड़ू की, उसके खिलाफ हमारा मुद्दा है, क्योंकि जो चुनाव लड़ रहा है बी टीम वाला, ये जीते बीजेपी जीते या झाड़ू जीते, दोनों एक है। आज तक जब मुद्दे होते, जनता की लड़ाई होती है, तो कोई एक दूसरे पर आरोप प्रकोप नहीं लगते। आप देखते होंगे कितने बुरे हालात हैं। ना तो आपने बीजेपी सांसद को, बीजेपी पार्षद को, ना आम आदमी विधायक को एक दूसरे के खिलाफ कभी बिना चुनाव के आपने कभी प्रक्रिया करते नहीं देखा। पहले तो ये बता दूं, इनका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ने सबसे बड़े हम धन्यवाद करते हैं अनिल चौधरी का कि उन्होंने फुल पहलादपुर में एक जमीनी और गरीब बेटे को टिकट दिया, जो पहली बार ऐसा हुआ। धुरंधर लड़ते, पैसे वाले लड़ते, उनको सबको कदार करके गरीब बेटे को चुनाव मैदान में उतारा। और उसके लिए हम जमीन पे, ये भाई कम से कम 20 साल से लग रहा है, उनके पिताजी भी कांग्रेस से रहे।
पीछे भी इनका टिकट कट रहा था, पर हमने जोर प्रयास करके कल रात इसका टिकट करा दिया। टिकट के ऊपर बात यहाँ पर आ रही है, आपने तुर्गाबाद वार्ड में जो टिकट हुई है अमित धोनी की पत्नी को, उसका विरोध आपने किया। आपने ये बोला अनिल चौधरी का भांजा है, क्योंकि अनिल चौधरी कांग्रेस का अध्यक्ष है दिल्ली का, उसको भांजे को टिकट दे रहे हैं बेवजह, टिकट नहीं देना चाहिए, क्यों ऐसा कहा? मैंने इसलिए कहा कि मेरी लड़ाई थी टिकट हो जमीनी नेता की, हम भी टिकट मांग रहे थे। मुझे लगा एक लड़का और था प्रजापति, वो थोड़ा हमसे मजबूत रहता, वो काम कर रहा था। मैंने त्याग करके मैंने कहा कि मुझे टिकट ना दे के इस भाई को दे दें। उसके नज़र में अपने भांजा था। मैं 3 टिकट मांग रहा था, जिनमें 2 मेरे उन्होंने किए, तीसरा वो अपने भांजे पे लड़े रहे। भांजे को इसलिए लड़ा रहे कि जो यहाँ पे आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी तुगलकाबाद से, उसने पहले घोषणा कर दी थी कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मेरे कहने से टिकट करेगा और हम डम्मी कैंडिडेट उतारेंगे। उन्होंने उस भांजे को डम्मी कैंडिडेट के तौर पे उतारा। वो फरीदाबाद रहता, यूथ का चुनाव हुआ था अभी 1 साल पहले, उसको हजारों वोटों से तो वर्करों ने ही हरा दिया। जिसको वर्करों ने ही हरा दिया, अपने कांग्रेस के वर्करों ने, तो कहाँ से फाइट देगा? उसे जनता किस तरह स्वीकार करेगी, आप बताओ। यह ऐसा लगता है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं अंदर से फूट हो सकती है, वोटों का सकता नुकसान, लेकिन भाजपा या आम आदमी को कितना इसका फायदा होगा देखेंगे हम 7 दिसंबर को। कांग्रेस पार्टी की विनीता, उन्होंने भी नामांकन कर दिया है, उनके साथ उनके हस्बैंड जसवंत, उनसे बात करेंगे। जसवंत जी, इन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आम आदमी पार्टी और भाजपा दमखम से, आप बताइए। हरकेश नगर वार्ड में सबसे ज़्यादा गंदगी है ना, पूरे 5 साल में है ना बीजेपी के शासन में सबसे गंदगी के ढेर लगे हुए। लोग है ना बीमारी से है ना ग्रस्त हैं, एकदम है ना मच्छर इतने पैदा हो रहे हैं कि लोग है ना सो नहीं सकते, चाहे मोर्टिन लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ। और कोई भी विकास का काम नहीं हुआ पूरे 5 साल में। एमसीडी ने कोई हरकेश नगर में काम नहीं किया। अगर आप जीत जाते हैं निगम का चुनाव हरकेश नगर से, क्या क्या काम करेंगे, क्या मुद्दे होंगे आपके? हरकेश नगर में जब हमारी अगर सरकार बनती है तो हमारे सबसे पहले सबसे प्रायोरिटी पे मुद्दा होगा सफाई अभियान। कोई भी है ना गलियां ऐसी नहीं होंगी जो है ना सफाई के बगैर रह जाए, चाहे रोड पे हो चाहे गलियों में हो, है ना। सबसे कूड़ा एक हमारा मुद्दा होगा कि हर एक के घर के आगे है ना एक कूड़े बॉक्स मिलना चाहिए, जिससे अपना कूड़ा अपने घर के सामने रखे और जब भी गाड़ी आए उस कूड़े को गाड़ी में डालें, नालियों में न डालें। अगर वार्ड से आम आदमी पार्टी और भाजपा में कहीं ना कहीं फूट दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके जो प्रत्याशी तैयार थे उनको टिकट नहीं मिली, क्या आपका फायदा होगा? हमें पूरा फायदा होगा। इस तरह से फायदा होगा क्योंकि उन्होंने एक तो पहले तक कुछ किया नहीं है, और वो भी है ना दावेदार हैं, तो वो भी है ना भाजपा के। अगर मान लो अगर वो आ भी जाते हैं एक बार को निर्दलीय जीत के, तो वो भी तो भाजपा में जाएंगे। इसका हमें ऊपर पूरा फायदा होगा। धन्यवाद उनका। ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और भाजपा से जुट कर आए हैं, कि उनके जो नेता थे उनको टिकट की दावेदारी थी वो छूट कर चले गए हैं, उनको उनका फायदा होगा। देखते हैं और भी प्रत्याशी अभी आने वाले हैं। प्रहलादपुर वार्ड से भाजपा के प्रत्याशी मुंशीराम जी नामांकन करके आ चुके हैं। आइए हम से बात करते हैं। साथ में उनके राजपाल पोसवाल जी जो पूर्व निगम पार्षद हैं, बाबर कमाल खान साहब के साथ में हैं। हम बात करेंगे मुंशीराम जी से। मुंशीराम जी बताइए आपको बीपी की जगह बीजेपी लिख लें। ये बताइए आज का आपका नामांकन हो गया है, कैसा लग रहा है? बस तो बताइए। बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए, पहले भी 20 साल से लगातार आपके वार्ड में भाजपा है, 5वां मौका है ये लगातार, दिल्ली में 4थी बार। ये बताइए जीत कर आएंगे? बिल्कुल जीत के आएंगे, आने वाले 20 साल तक और जीतेंगे। अब ये बताएं अगर आप जीत के आते हैं तो आपके वार्ड में जो मुद्दे होंगे, सबसे ज़्यादा 2 मुद्दे होते हैं। मुद्दे हमारा है थोड़ा तो पानी की ज़्यादा दिक्कत है, उसके लिए कोशिश करेंगे। और सीवर की बड़ी परेशानी है, उसके लिए भी मेहनत करेंगे, देखो हो जाएगी। मेरे साथ पोसवाल जी से पूछता हूँ। पोसवाल जी, कितनी तैयारी है आम आदमी पार्टी दमखम के साथ आपके वार्ड में लेकर आई है, मजबूत प्रत्याशी है, जीते हैं कैसे बताएं?
पहले तो मैं कुंदन जी आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप बीपी न्यूज़ के माध्यम से लोगों को जो जानकारी देते हैं। तो झाड़ू की जो बात कर रहे हो आप, मजबूत जो पहले कैंडिडेट थे झाड़ू के साथ बेचारे कोमा में लौटे हुए, और जो झाड़ू ने टिकट बेचा है तो मजबूत कहाँ से रह गया। उसको तो हम इतना परस्त कर देंगे तो आप देखते रह जाएगा कि झाड़ू की टिकट कैसे लेकर आते हैं। सब कुछ चल रहा है। जो ये टिकट आम आदमी की पार्टी है, इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर या इस वार्ड की बात करें या धार की बात करें, कितना ज़्यादा आपस में विवाद दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं को अगर हताश पहुँचाएंगे तो कार्यकर्ता खुश कहाँ रह पाएगा। जब पैराशूट टिकट देंगे, जैसे कार्यकर्ताओं के फेसबुक पर डाल रहे हैं कि बिक गया टिकट, जो कार्यकर्ता 10 साल से काम कर रहा है आज उसके घर में मातम मना हुआ है, कौन झेलेगा इस बात को। तो ना कोई कार्यकर्ता झाड़ू के उनके साथ लगेगा, और जितने भी कार्यकर्ता सब बीजेपी में आएंगे, बीजेपी के साथ देंगे, मुंशी का हाथ मजबूत करेंगे। और मुंशी के जो आपने मुंशी 2 क्वेश्चन किए थे, आप मुंशी जी हमारे माता की ध्वस्त करेंगे खूब अच्छी तरह, फर्स्ट क्लास। अपने वार्ड की जो सुंदरता जो 4 वर्षों से हम नगर निगम में है, 5वीं बार भी विजय का पताका हम फहराएंगे मुंशी जी के साथ, और कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भाजपा को 20 में समेट देंगे। 230 का टारगेट हमारा है। आप बताइए। भाई साहब ऐसा है, उनका हमेशा से कहना यही होता है कि वो लोगों को भ्रमित करते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं। आप ये देखिए कि जिस तरीके से उन्होंने टिकट बेचे हैं, पूरी दिल्ली में जो भी उनके कार्यकर्ता हैं उनके विरोध पे उतरे हुए हैं। कल एक कैंडिडेट तो हाई टेंशन के तार पे चढ़ गया, वहाँ पर खंबे पर चढ़ गया। इस तरीके से पूरी दिल्ली में उनकी ये हालत है कि 20 भी उनको सीटें मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और भाजपा ने जो काम करा है, एमसीडी के अंदर जो काम करा है, लोग उसको सराह रहे हैं, बता रहे हैं कि बहुत अच्छा काम करा है। और जिस तरीके से टिकट बिकी है, आप एक जगह भी बता दीजिए कि भाजपा के ऊपर कोई आरोप लगा हो, कहीं कार्यकर्ता को टिकट न दी हो, कहीं पैसे से टिकट हुई हो। और आम आदमी ने तो हमारे वार्ड में ही देख लीजिए कि क्या हालत थी, कितने दिन पहले उन्होंने ज्वाइनिंग करी। जो लोग 5 साल से कार्यकर्ता बने हुए थे, जो लोग 5 साल से ये लग रहा था कि ये लोग झंडा उठाए हुए हैं आम आदमी पार्टी का, उनको ही टिकट नहीं दिए। वो लोग या तो दूसरी पार्टी या वो ये कह रहे हैं कि हम ज्वाइन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि चौथी बार निगम के अंदर भाजपा को नहीं आने देंगे, टिकने नहीं देंगे। लेकिन आप दावा कर रहे हैं कि चौथी बार आएंगे, पहुँचेंगे, तो कैसे? भाई साहब, जनता का साथ मिलना चाहिए ना। उनके दावे करने से क्या होता है? वो तो दावे पीएम बनने के भी कर रहे थे, पीएम नहीं बन पाए ना। जनता जिसका साथ देगी वही बनेगा। ऐसा नहीं कि अपने मुंह में मिट्ठू बनते रहे आप, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जनता भाजपा के साथ है, ये आपने भी देखा है, सारे न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं, सारा सोशल मीडिया दिखा रहा है। आम आदमी पार्टी की फुस हवा हो जाएगी गुजरात में भी और दिल्ली में भी, आप देखते रहिए। निगम चुनाव 2022 की तैयारियां जोर शोर से हैं और अभी हरकेश नगर वार्ड से भाजपा के उम्मीदवार ममता टुंडेलकर का नामांकन हो चुका है। सुबह से ही तांता लगा हुआ था नामांकनधारियों का, काफ़ी नामांकन हो चुके हैं। अब भाजपा के जो हरकेश नगर वार्ड से है, तो पहले भी उनके पति इस वार्ड से पार्षद रह चुके हैं। उन्होंने 5 वर्ष तक जनता की सेवा की है और उसी के बल पर भाजपा ने उनको दोबारा से रिपीट किया है और टिकट दिया है। मैं बात करूँगा टुंडेलकर जी से, जो पहले पार्षद थे, और अब उनसे पूछूंगा कि उनकी तैयारी किस तरह की रहेगी। कैसे बताइए आपको? धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज ये हम अभी नामांकन करके अपना बाहर आए हैं। हमारे सारे भाई हैं साथ में, हमारे बड़े भाई साहब राजनीत शर्मा जी, हमारे भाई साहब जो नरेश बैंसला जी, और सभी साथीगण साथ में जो आए हैं और नामांकन किया है। जिस हिसाब से पिछले 5 साल से लगातार जनता की सेवा हमने की है, लोकप्रिय सांसद रमेश बिदूड़ी जी ने पिछली बार भी मुझे वहाँ से जो पार्षद जो बनाया था, और उसी कार्य को देखते हुए और सभी साथियों ने, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी भाइयों ने, हमारे महिला जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी जब ये देखा कि हमने काम किया है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के जो रहे हैं, क्षेत्र में जो गए हैं, क्षेत्र का काम किया है, चाहे वो विकास का मामला हो, चाहे साफ़ सफाई का मामला हो, बहुत सारे काम किए। अब काम तो मैं आपको गिनाऊँ तो अभी आधा घंटा मेरे को यहाँ बोलना पड़ेगा। लेकिन इन्हीं सब कामों को देख करके हमारे लोकप्रिय सांसद रमेश बिदूड़ी जी ने, भाई विक्रम बिदूड़ी जी ने और शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद करता हूँ कि पुनः मेरे काम को देख करके और क्षेत्र के अंदर जो कि हमने विकास किए, यहाँ क्षेत्र की जनता के पास हम गए मिलजुल करके, उनकी समस्याओं को जो हमने 5 साल लगातार जो सुना, उसी को देख करके पुनः मेरी धर्मपत्नी श्रीमती ममता टुंडेलकर को भारतीय जनता पार्टी ने पुनः जो प्रत्याशी बनाया,
जो हमारे कार्य रुके हुए हैं या जो भी कुछ गिले से भी अगर क्षेत्र में अगर हमारे अगर लाभ अगर हैं उन्हें ख़त्म करके और जो रुकी हुई राकेश अग्रवाल की उसे पूर्ण आगे ले जाएंगे। ये मेरा यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपसे, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं और एक और प्रत्याशी जो पहले आम आदमी में थे, बसपा का टिकट लेकर मैदान में है, और लोग ये कह रहे हैं कि मुकाबला होगा आम आदमी भाजपा का नहीं, ममता वर्सेस ममता, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? नहीं, देखो अब ये तो उनका कहना है, ये तो उनका कहना ना। नहीं, आप बताइए, आप क्या कहते हैं, मुकाबला है कि नहीं? आपका क्वेश्चन तो वही है ना, आपके क्वेश्चन क्या दिया? मेरा क्वेश्चन ये है कि त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर होगा या नहीं होगा? ममता वर्सेस ममता रहेगा या तीन पार्टी रहेंगी? ममता वर्सेस ममता ही रहेगा और ममता तेंदुलकर जीतेंगी। भारतीय जनता पार्टी का जो विकास रहा है, थोड़ी बहुत जो सांसद महोदय ने काम किए हैं, हरकेश नगर के अंदर फुटओवर ब्रिज बना गया है, एमसीडी के आप दोनों स्कूलों देखिए, इंदिरा कल्याण बिहार में ऐसी बिल्डिंग बनाई गई है, सारे ओखला की सड़कें बनाई गई हैं। थोड़ी कमियां हर आदमी को 5 साल के अंदर में थोड़ी कमी रह जाती हैं, वो कमियां 5 साल के बाद दूर करेंगे और ममता वर्सेस ममता ही रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। ये बताइए, क्या भाजपा के अंदर इस टिकट बंटवारे में हरकेश नगर वार्ड में कोई इस तरह की फूट है? ये सुनने में आया कि फूट है, कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान होगा, ऐसा लगता है। देखिए, जब संगठन में काम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की पार्टी तो है नहीं। जब संगठन में होते हैं तो संगठन में कई लोग होते हैं, वर्किंग कर रहे होते हैं पूरे समय, पूरे 5 वर्ष। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में से ही जो पार्टी संगठन तय करती है, जिसने बेहतर काम किया है, जो पार्टी को जीत दिला सकता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी तय करती है। तो टिकट स्वाभाविक है, अगर एक लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो कई और भी उम्मीदवार मांगने वाले कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन जो अंतिम निर्णय रमेश भिदुड़ी जी ने, हमारी पार्टी ने, हमारे संगठन ने जो तय किया है, तो अभी उसी के छत्र छाया में, उसी को लेकर हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी के सारे उम्मीदवार, सारे कार्यकर्ता सब उसको जिताने के लिए कमर कस के एकजुट हो चुके हैं। भाई विक्रम भिदुड़ी नए प्रत्याशी को दिया है टिकट, क्या इसका फायदा भाजपा को मिलेगा? नहीं, नया प्रत्याशी आप कैसे कह सकते हैं? पिछले 5 वर्ष से नहीं, मैं आम आदमी का तो देखो जी, जो संगठन उनका जिस प्रकार से, वहाँ कोई संगठन नहीं है, वो तो एक तरह से लोगों की भावनाओं को भड़काकर और फ्री की योजनाओं का लाभ लेके वो किसी तरह से सत्ता शासन प्राप्त करते हैं, ये उनकी योजना है। वहाँ तो क्या है ना, पैसे चल रहे हैं, पूरी चल रही है। हाँ, तो वहाँ पर अब उनके बारे में क्या कहा जाए? पूरा क्षेत्र कह रहा है कि एक नौसिखिया व्यक्ति जो गैर राजनीतिक क्षेत्र से आए हैं, उनको भी महत्व है, जो पुराने करते हैं उनको दरकिनार कर दिया गया है, ये पूरा क्षेत्र जानता है। तो अगर वो किसी को भी देते, भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम किए हुए हैं, सांसद जी के नेतृत्व में, हमारे पार्षद जी के जितने भी काम हुए हैं, तो चाहे कोई भी कैंडिडेट आ जाता तो हमारे लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। जीत तो चलो बताइए, आपको पार्टी ने बनाया है उम्मीदवार, आपके पति पार्षद 5 साल काम किया है, तो कितना आशीर्वाद जनता का आपको मिलेगा? बहुत मिलेगा, सबका साथ है तो विकास भी हुआ सारा। श्री रमेश भिदुड़ी जी, मेरे विक्रम भिदुड़ी जी, उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया, पहले मेरे मुझे बनाया। चलिए, भावना से खेल रहे हो, भावना बड़ी बहुत वो हो गई, इनको अच्छा लग रहा है। देखते हैं कि कैसा रहेगा इनका ये 5 साल।